जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि हम जानेंगे निर्जला एकादशी का पारण का मुहूर्त और जानेंगे हम व्रत पूजा विधि के बारे में और इस व्रत के महत्व के बारे में। क्या दान करें, क्या ना करें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी हम इस एक ही वीडियो में लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो जो निर्जला एकादशी का व्रत का है पारण का मुहूर्त, व्रत रखा जाएगा 2 जून मंगलवार को और पारण का मुहूर्त है बुधवार को 5:23 से 8:09 का 3 जून को। अवधि कुल टोटल हमें मिल रही है 2 घंटे 46 मिनट की। तो देखिए, वर्ष भर में जो 24 एकादशी आती है, इनमें निर्जला एकादशी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं क्योंकि महर्षि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया था। मान्यता ये भी है कि एकादशी का व्रत रखने से साल में आने वाली जो समस्त एकादशी होती हैं, उन सारी एकादशी का जो व्रत का फल है वो इस एक एकादशी को करने से मिल जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होता है। इसे निर्जला एकादशी इसीलिए कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान होता है और व्रत से हमें दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा हमें किस प्रकार से करनी है वो आप देखिए। इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता। प्रातःकाल स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी होती है। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना होता है। आप चाहें तो इसकी 3 माला जाप कर सकते हैं, 5, 7, 21, 11, 108, जो आपके जितना आपका सामर्थ्य है। और इस दिन भक्ति भाव से कथा सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। भगवान का कीर्तन करना चाहिए। व्रती को कलश जल से भर के सफ़ेद कपड़े से ढककर और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर साथ ही में एक पंखी ब्राह्मण को दान देना चाहिए या मंदिर में रख कर आना चाहिए। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र और स्वास्थ्य के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला होता है। तो इस दिन मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप चाहें तो इस दिन अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी, फल, फ्रूट्स और दक्षिणा कुछ भी दान कर सकते हैं। कलश का दान कर सकते हैं, पंखी का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, यानी कि आप ठंडा जल पिला सकते हैं, किसी को शरबत पिला सकते हैं। बाहर अपने घर से बाहर निकलकर आप ये सेवा भी कर सकते हैं क्योंकि ज्येष्ठ का जो महीना होता है बहुत ही तपता हुआ महीना होता है। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र एकादशी पर आप व्रत करें और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो इस वर्ष इस महामारी से हम जूझ रहे हैं, तो भगवान हम सभी की इस महामारी से रक्षा करें। महाभारत के काल के समय पांडु पुत्र यानी कि भीम ने भी व्रत किया था, तो इसीलिए इसे भीम एकादशी कहते हैं। तो जो भीम इतना खाना खाने के बावजूद ही व्रत कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? केवल एक ही दिन की तो बात है। एक चीज़ और ही है, केवल व्रत करने से ही हमें व्रत का फल नहीं मिल जाता है, व्रत का महात्म्य भी करना होता है। सुबह स्नान करने के बाद में हमें मंदिर में साफ सफाई करनी होती है, दीप प्रज्वलित करना होता है, सभी देवी देवताओं को स्नान करवाना होता है, साफ वस्त्र धारण करवाने होते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान मन में रखना होता है, भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। और इस पूजा में तुलसी का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। विष्णु भगवान की आरती बहुत ज़रूरी होती है। विष्णु भगवान को भोग लगाना, भगवान को सात्विक भोजन का ही भोग लगाना ज़रूरी होता है। भोग में आप अपनी इच्छा के अनुसार मीठा रख सकते हैं, जिसमें कि आप मखाने की खीर होती है जो कि पीली हो। अगर आप मिठाई चढ़ा रहे हैं तो कोशिश करें कि मिठाई भी पीली हो। एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए रखा जाता है, लंबी आयु और वरदान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। पापों से मुक्ति मिलती है, मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी ये निर्जला एकादशी। तो कोशिश ये करें जब आप पूजा करें तो जो आसन बिछाएं वो भी पीले रंग का हो। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल, फल में जैसे कि केले हो गए, आम हो गए, पीले पकवान हो गए, आप बनाकर भोग लगाएं, दीपक जलाएं, आरती करें, मंत्र का जाप करें और पंचामृत अभिषेक करवाएं। शाम को तुलसी जी की पूजा ज़रूर करें। अब आप कहेंगे कि एकादशी के दिन हम पूजा कैसे करें? जो बिल्कुल हम बिना छुए उन्हें पूजा कर सकते हैं।
शाम के समय तुलसी जी की पूजा करें। व्रत के अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और गरीब ज़रूरतमंद जो भी हो आपके आसपास, अगर कोई गरीब हो या किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप उसकी इस ज़रूरत को पूरा करके निर्जला एकादशी पर पुण्य प्राप्ति कर सकते हैं। व्रत करने वाले जो साधक होते हैं उनके लिए जल का सेवन करना बिल्कुल निषेध होता है। तो अगर आपका सामर्थ्य है तो ही आप जल का सेवन करना छोड़ें, अन्यथा आप जल का सेवन करके भी व्रत कर सकते हैं। व्रत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी कहते हैं ना, जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति, तो काम वही करना चाहिए जितना हमसे हो। अनेक रोगों की निवृत्ति और सुख सौभाग्य की वृद्धि इस व्रत को करने से होती है। और इस व्रत के प्रभाव से चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही जो फल है इस व्रत की महिमा सुनकर मनुष्य प्राप्त कर सकता है। हालांकि व्रत करने वाले साधक के लिए जल का सेवन करना निषेध है, लेकिन फिर भी कई लोग इस दिन मीठे फल और जल का वितरण करके सर्वाधिक पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग भीषण गर्मी में प्यासे घूम रहे होते हैं, जैसे कई लोग काम पर जाते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो कि शरबत पिलाते हैं, बाहर फलों को बांटते हैं। आपने देखा होगा कि निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का वितरण होता है, बाहर जगह जगह पर प्याऊ लगाई जाती है, कई लोग तो प्याऊ पर पैसा भी देते हैं। तो होता यह है कि यह व्रत सभी पापों को नाश करने वाला होता है। तो मन में जल संरक्षण की एक भावना हमारे उजागर रहती है और उजागर रहनी भी चाहिए। व्रत से जल की वास्तविक अहमियत हमें तभी पता चलती है जब हम ये व्रत बिना जल के करते हैं। इसीलिए इस व्रत का इतना महत्व है। मनुष्य अपने अनुभव से ही तो सीखता है। यही कारण है कि व्रत का विधान जल का महत्व बताने के लिए धर्म के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ज्येष्ठ का जो महीना है, शुक्ल पक्ष वाला, ये निर्जला एकादशी का, इस पर एक चीज़ ये है कि अभी लॉकडाउन है, पहले जितना आवाजाही नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि पहले जो संपन्नता लोगों में थी, अभी आपने कहीं हद तक देखी होगी, कई लोगों की जॉब छूट गई है, कई लोग अपना काम छोड़कर गाँवों की ओर लौट गए हैं। और अगर वो वापस भी आएंगे तो उनके पास बहुत सी चीज़ों की कमी होगी। सबसे ज़्यादा कमी होगी उन्हें पैसे की, अन्न की। तो कोशिश यही करें कि इस दिन अन्न तो दान नहीं किया जाता, लेकिन आप इसके अगले दिन अन्न दान कर सकते हैं। ये केवल हमारी आत्मा संतुष्टि के लिए ही नहीं है, ये हमारे मन में उस दीपक को जलाने के लिए है जो दीपक इस महामारी के चलते बुझ गए हैं। तो इस बार निर्जला एकादशी को वार भी बहुत अच्छा पड़ रहा है, मंगलवार। तो कोशिश ये करें कि आप जितना हो सके लोगों की सहायता करें, जितना आपसे बन पड़ता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और आप चाहें तो कहीं शरबत पिला सकते हैं, कहीं ज़्यादा नहीं कर सकते तो जहाँ ये कार्य चल रहा है आप वहाँ 101, 151, 201 का दान देकर, गुप्त दान देकर आप इस सहयोग में अपना जो सहयोग है वो दे सकते हैं। देखिए, इस भीषण गर्मी में बिना पानी के रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। पानी की हर एक बूंद का महत्व क्या है, ये इसके बिना रहकर ही जाना जा सकता है। भगवान शिव ने भी स्वयं कहा था, मैं स्वयं जल हूँ। अतः जल की सुरक्षा के इस शुभ पर्व पर हमें भी अपनी जिम्मेदारी तय करना चाहिए। इस व्रत में सुबह सुबह आप स्नान के बाद में जब निवृत्त हो जाएं, भगवान विष्णु का आप व्रत करें। कोशिश ये करें कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें और शिव मंदिर जाकर आप शिव जी की भी पूजा करके आएँ, क्योंकि हमारे जो विष्णु भगवान हैं वो शिव जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो एक बार मैं वापस से बता दे रही हूँ कि भगवान विष्णु को पीले चंदन, पीले फल फूल से पूजा करें, पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पण करें। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद में आप जैसे पूजा सब कंप्लीट हो जाती है, गुलाब का या आम का शरबत का भोग आप भगवान विष्णु को अवश्य लगाएं और ज़रूरतमंद लोगों में बांटें भी, जितनी आपकी इच्छा हो, ताकि इससे आपकी इच्छा भी पूरी हो सके। कहते हैं कि इससे पारिवारिक जो कलह होता है, जो क्लेश होता है, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल भी लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का आपको प्रयोग नहीं करना है घर में। एकादशी के पूजा पाठ में साफ और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। कपड़ों का जो प्रयोग कर रहे हैं आप, वो भी साफ स्वच्छ कपड़ों का ही प्रयोग करें। जैसा कि मैंने बताया है कि मसूर का दाल का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो भी ना करें। व्रत जो विधान है, परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें, भगवान का ध्यान करें और एक
चौकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायण मंत्र 3 बार ज़रूर से लिखें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें जैसा कि मैंने आपको बताया, और कोशिश करें कि इस दिन आप पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। तो कहूँगी यही कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। और जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर से क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की और जो पिछली वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।